On the basis of CS/US timing, there are different types of classical conditioning. Let's talk about them. So first is delay conditioning. तो डिले कंडीशनिंग के अंदर कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और बाद में हम अनकंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब हम अनकंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट ही रहता है. तो इसमें CS एंड US बोथ द स्टिमुलस ओवरलैप करते हैं. सेकेंड इज ट्रेस कंडीशनिंग. तो ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर हम पहले कंडीशन स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद एक टाइम गैप होता है जिसे हम ट्रेस इंटरवल बोलते हैं, और उसके बाद हम अनकंडीशनड स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस करते हैं. थर्ड इज साइमल्टेनियस कंडीशनिंग. तो साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में हम दोनों स्टिमुलस को एक साथ एक ही टाइम पे इंट्रोड्यूस करते हैं. फोर्थ इज बैकवर्ड कंडीशनिंग. तो बैकवर्ड कंडीशनिंग में पहले आएगा अनकंडीशनड स्टिमुलस और उसके बाद आएगा कंडीशनड स्टिमुलस, और इन दोनों को, जिसमें CS पहले आता है, इन्हें बोला जाता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग. नेक्स्ट इज टेम्पोरल कंडीशनिंग. तो टेम्पोरल कंडीशनिंग में डिफरेंट टाइम पे हम CS को इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं. सो दीज वर सिंपल different procedures of classical conditioning. Now let's talk about extinction. अब आपने, ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसीजर होता है. तो अब आप कंडीशन रिस्पॉन्स को ख़त्म करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है उसे तो बार बार प्रेजेंट करोगे, लेकिन उसे अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ पेयर नहीं करोगे. तो अगर आप ऐसा करोगे तो जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन. इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपने क्लासिकल कंडीशनिंग कर रखी है कि कोई डॉग विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करता है, लेकिन उसके बाद आप उसे डॉग फूड देते हो, लेकिन अब आप इसे ख़त्म करना चाहते हो इस कंडीशन रिस्पॉन्स को. तो आप क्या करोगे कि बार बार आप विसल तो बजाओगे, विसल जिसकी साउंड पे वो सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन उसे डॉग फूड नहीं दोगे. तो ऐसा करने से जब आप बार बार ऐसा करोगे तो वो विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना बंद कर देगा, सिर्फ अनकंडीशनड स्टिमुलस डॉग फूड पे, जो वो नॉर्मली करता ही था, उसी पे सेलिब्रेट करेगा. इसका दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपको स्पाइडर से या छिपकली से बहुत डर लगता है. अगर आप उनसे रिपीटेड एक्सपोजर हो आपका और आपको कोई हार्म ना हो, तो धीरे धीरे आपका डर ख़त्म हो जाएगा उनसे. एक्सटिंक्शन में जो कंडीशन रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया था वो कई बार वापस आ जाता है, और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी. तो पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं कि डॉग ने विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या पता वो दोबारा विसल की साउंड पे सेलिब्रेट करना शुरू कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा कम सेलिब्रेशन होगा ओरिजिनल से. तो इससे क्या, या फिर इसका दूसरे एग्जांपल के हिसाब से भी समझ लेते हैं. आपका स्पाइडर से या फिर छिपकली से डर खत्म हो गया था, लेकिन अगर आप फिर कभी दोबारा छिपकली को या स्पाइडर को देखो तो आप थोड़ा बहुत डर सकते हो दोबारा. तो इससे ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्योंकि आपका कंडीशन रिस्पॉन्स एक्सटिंक्शन होने के बाद वापस आ रहा है. तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी हमेशा एक्सटिंक्शन के बाद आती है. और अब हम स्पॉन्टेनियस रिकवरी से क्या समझते हैं कि जो एक्सटिंक्शन थी वो सिंपली फॉरगेटिंग नहीं थी. अगर उसे भूल ही गया होता तो फिर ये वापस नहीं आता. एक्सटिंक्शन सिर्फ इतना था कि उस डॉग को ये पता चल गया था कि अब जो कंडीशन स्टिमुलस आएगा उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस नहीं आएगा. उसे सिर्फ ये सिग्नल मिल गया था, फॉरगेटिंग नहीं हुई थी. अब हम क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड दो टर्म्स की ओर बात कर लेते हैं. वो है जनरलाइजेशन और सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन. तो पहले जनरलाइजेशन को समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने विसल की साउंड पे एक डॉग को सेलिब्रेट करना सिखा दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी उसकी. तो अब वो विसल यहाँ पे, मतलब वो कंडीशन स्टिमुलस पे क्या देता है, कंडीशन रिस्पॉन्स देता है, और कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पे है विसल की साउंड, और कंडीशन रिस्पॉन्स है सेलिब्रेशन. लेकिन अगर वो मिलती जुलती विसल साउंड पे भी, सिमिलर साउंड्स पे भी अगर रिस्पॉन्स दे रहा है, यही वाला रिस्पॉन्स दे रहा है,
सिमिलर साउंड्स पे भी जो ओरिजिनली हमने कभी एसोसिएट की ही नहीं, तो वो जनरलाइज कर रहा है अपने रिस्पॉन्स को, क्योंकि वो सिमिलर पे भी रिस्पॉन्स दे रहा है और ओरिजिनल पे भी, उसे समझ नहीं आ रहा, वो धोखा खा जा रहा है, तो वो सिंपली हो गया जनरलाइजेशन। और डिस्क्रिमिनेशन में इससे उल्टा हो जाता है कि वो सिमिलर कंडीशन स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसे डिस्क्रिमिनेट करना आ गया कि ये ओरिजिनल, इसके बाद मुझे खाना नहीं मिलेगा, इस पे सेलिब्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मिलता जुलता है, ये ओरिजिनल नहीं है। जो दूसरे वाली स्टिमुलाई जिससे वो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस से, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन करना मुश्किल होगा, और जितनी ज़्यादा सिमिलर होगी उतना ही जनरलाइजेशन करना आसान होगा। जैसे एक सर्कल में और स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेट करना काफ़ी आसान है, लेकिन एक सर्कल में और एक एप्लिप्स में डिस्क्रिमिनेट करना काफ़ी मुश्किल है। जनरलाइजेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को एक पर्टिकुलर ब्रीड के डॉग से डर लगने लग गया है, एक डेवलप कर दिया है हमने उसमें कंडीशन फियर, तो देयर आर चांसेस कि वो उस कुत्ते जैसे दिखने वाले दूसरे कुत्तों से भी डरने लग जाएगा, तो दैट्स जनरलाइजेशन।